अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 8 मार्च है, सोमवार सन 2021। पीडीएम का इजलास हो रहा है और बज़ाहिर तो ये इजलास हो रहा है कि सेनेट का चेयरमैन किसको बनाया जाए। उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम जो है वो सामने आया, लेकिन उसकी अंदरूनी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हमारी सियासत में क्या मुनाफ़क़तें हैं, हमारी सियासत में पैसा किस तरह चलता है और किस तरह लोग एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। ये जो पिछले 8-10 दिनों में जो हुआ है, वो तो उसने हर चीज़ को एक्सपोज़ कर दिया। लेकिन आज जो पीडीएम का इजलास है, उसकी मैं अंदरूनी कहानी आपको बताता हूँ। तो बिल्कुल वो जो पुराने लोग कहते हैं ना कि अगर वुल्फ क जो भेड़िए जो हैं जब इकट्ठे होते हैं, उनमें से कोई एक आदमी अगर एक आध भी ज़ख्मी हो जाए ना, तो बाकी दूसरे उसे खा जाते हैं। अब जो सूरत हाल है, हर आदमी बिल्कुल उसी तरह अपने-अपने मफ़ाद के लिए यहाँ पर चल रहा है। यूसुफ रज़ा इसमें, लेकिन ज़रदारी जो है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसने मुस्लिम लीग नून को और मौलाना फज़लुर रहमान के साथ जो उन्होंने ज़रदारी साहब ने जो हासिल करना था, वो बहुत हद तक कर लिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाना था, बनवा लिया। पूरे पाकिस्तान में ये तासुर देना था कि मैं बड़ी पॉलिटिकल अप्रोच है मेरी और मैं सब पे भारी हूँ, किसी हद तक वो भी दे दिया। बाकी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से तरले डालते रहे हैं कि इतने पैसे ले लो और मुझे प्ली बार्गेन कर दो। लेकिन अब अगली कहानी कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट चेयरमैन बनवाना है। उसके लिए जो गेम बनाई है, उसमें आज पीडीएम के इजलास में मियाँ नवाज़ शरीफ ने खुद ये कहा है कि जनाब आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट का चेयरमैन बना दें। डिप्टी चेयरमैन के नाम का फैसला नहीं हुआ। वो लड़ाई झगड़ा उनका चल रहा है आपस में और अभी वो चलेगी कहानी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो बात आई है इजलास में, पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ज़रदारी साहब ने यानी बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि जी तारीख़ का फ़ैसला मुस्लिम लीग नून करे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है पंजाब की। तो वही क्यों, ज़ाहिर है वज़ीर आला भी उन्हीं की मर्ज़ी से बनना है, या अपना बनाएँगे या जिसको तोड़ के लाएँगे उसका बनाएँगे। और फिर अब सेनेट के इलेक्शन में पैसे दिए हैं, तो यहाँ पर भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ज़रदारी साहब पंजाब की वज़ारत आला के लिए, जिसमें पीपल्स पार्टी के किसी उम्मीदवार का वज़ीर आला बनने का चांस नहीं है, वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने आज बड़े ही एक वाज़ेह अंदाज़ में जो पीडीएम का इजलास था, उसमें ये बात हो गई कि जो पंजाब के अंदर कब आना है तहरीक-ए-एतमाद, किसने लेके आनी है, फिर उसके आगे का मंज़रनामा क्या है। पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, पीछे रहेगी, लेकिन उसमें लीड रोल और उसमें जो फ़ैसला-कुन किरदार है, वो होगा जनाब नवाज़ शरीफ साहब का। पीपल्स पार्टी अपने आप को इस प्रोसेस से हटा रही है। नवाज़ शरीफ, अब ज़रदारी साहब का मंशा और ये सारी गेम में मकसद सिर्फ़ एक है, ये नून लीग बाद में रोएगी, पछताएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो सिर्फ़ ये है कि अब किसी तरह सेनेट चेयरमैन मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवा लूँ कि पीपल्स पार्टी के हाथ आ जाए सेनेट की चेयरमैनशिप। आती है या नहीं आती, वो तो आगे की बात है, लेकिन उनकी ये ख़्वाहिश है। दूसरी जानिब अब नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा को इस बात का एहसास हो गया कि जो हमज़ा शहबाज़ बाहर आए हैं और जो शहबाज़ शरीफ साहब बाहर आए हैं, वो चीज़ें किस तरफ जाती हैं, वो भी एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है जो मैं आपको बताता हूँ। आज नवाज़ शरीफ साहब ने ये बात कही है पीडीएम के इजलास में कि जो लॉन्ग मार्च है, वो इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, वो पिंडी जाना चाहिए। ये वो बात है जो मौलाना फजलुर रहमान करते थे। पिंडी का मतलब है पाकिस्तान की फ़ौज। नून लीग के लोग कहते हैं कि जनाब फिर हाथ हो गया। ये तो तय था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएँगे और उसके बाद एक हाइप बिल्ड की जाएगी और फिर उसके बाद अदम-ए-एतमाद का ड्रामा किया जाएगा। लेकिन ये तो इमरान खान ने खुद एतमाद का वोट ले लिया। ये तो किसी गेम प्लान में नहीं था और अब एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया है, तो अब जिन्होंने एतमाद का वोट दिया है, वो अगले 15 दिनों में या 1 महीने में कैसे अदम-ए-एतमाद का वोट दे देंगे? कौन अदम-ए-एतमाद का वोट देगा? तो वो मूव फ्रस्ट्रेट हो गई अपोज़िशन की। इस पर नवाज़ शरीफ साहब समझते हैं कि हमारे साथ फिर हाथ हुआ। और ये जो पिछले 2 दिनों में मरियम नवाज़ साहिबा की जो आपने तकारीर सुनी है, जिसमें उन्होंने एजेंसीज़ को खूब लताड़ा, और आज नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा है कि जनाब लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का एजेंडा और पीपल्स पार्टी की बात ये थी कि सेनेट का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवारों को फाइनल करके तो कैंपेन पर ज़ोर दिया जाए, इलेक्शन जितवाने के लिए काम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि पहले आप लॉन्ग मार्च की बात करें। ये जो सेनेट का इंतखाब है, इसमें भी हम जाएँगे, ये भी होगा, लेकिन आप पहले
लॉन्ग मार्च का फैसला करें और वो पिंडी की तरफ करें। एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है इस वक्त। और फिर डिप्टी चेयरमैन का जो इंतखाब है उस पर भी इस वक्त ANP ने भी कहा है कि हमें बंदा चाहिए, हमारा चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन होना चाहिए। नून लीग जो है, हालांकि उनका पहले लीडर ऑफ मतलब अपोजिशन था उनका सेनेट में, लेकिन अब वो भी इसी बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब डिप्टी चेयरमैन नून लीग का भी हो सकता है। ये एक सारी ऐसी सूरत हाल बनी है पॉलिटिक्स में। हम ये भी सुनते रहे हैं कि भाई भाई का दुश्मन हो जाता है और इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहती। हमने देखा था कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पार्टी की सदारत संभालनी थी, तो एक इजलास में जिसमें उन्होंने ये फ़ैसला करना था कि वो पार्टी की चेयरपर्सन होंगी, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की बैठने की कुर्सी तक नहीं रखी गई थी और वो फिर आई, कमरे में देखा और वापस चली गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो बन गई थी, पार्टी की चेयरपर्सन बन गई थी। तो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ, आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने ऐलान किया कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला होंगे, लेकिन कलसूम नवाज़ साहबा ने समझाया कि ये आप क्या कर रहे हो, ये वज़ीर आज़म बन गया तो हम फारिग हैं। तो इसके बावजूद के ऐलान किया था नवाज़ शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बना दिया था। अब वही जो सियासत है, वही जो साजिशें हैं, वो सामने आ गई और वो कहते हैं ना कि खून सफ़ेद हो जाता है जब इक़्तिदार की और पैसे की बात हो, वो बिल्कुल सामने आ गई। अब आज जो डस्का का इलेक्शन, अब जो बाई इलेक्शन होना है, उसकी सारी जो प्रिपरेशन है, उसकी सारी जो तैयारी है, उस इजलास की सदारत की है जनाब हमज़ा शहबाज ने। उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी थे, राना सनाउल्लाह भी थे और भी बहुत सारे पार्टी की क़यादत थी। जो नौशीन इफ्तिखार साहबा हैं, ज़ाहिर शाह साहब की जो साहबजादी हैं, जिनको नून लीग का टिकट मिला था, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया और हमज़ा शहबाज की तरफ से ये खबर मीडिया को लीक की गई है कि वो जो सारी टीम वहाँ पर जो इलेक्शन में जाएगी, क्या उसकी हिकमत अमली होगी, किस तरीके से किया जाएगा, वो सब कुछ हमज़ा शहबाज तय करेंगे। मरियम नवाज़ साहबा PDM के इजलास में हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी तकरीर की है और उन्होंने भी अपने अब्बा की तरह एजेंसीज़ को और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फ़ौज है, फिर दोबारा जो तोपें हैं ना, उनकी तरफ मोड़ दी हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो नून लीग के जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि नवाज़ शरीफ साहब समझते हैं कि ये फिर हैंड हो गया हमारे साथ और अब इस वक्त जो हैंड हुआ है वो उसमें जो मरियम साहबा का बाहर जाना है, वो तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है। और जो इमरान खान साहब को रुखसत करने की बात थी या पंजाब के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस की बात थी, उसमें बहुत ही मुश्किल हो गई है और वो ये समझते हैं कि इसमें एजेंसीज़ ने अपना किरदार अदा किया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल ये तमाम लोगों पर इस बात का इज़हार किया, तमाम लोगों से कहा है, ख़ास तौर पर एजेंसी से ये कहा है कि अगर आपको पता था कि पैसा चल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं आपने बताया? आपका फ़र्ज़ था कि आप मुझे इस हवाले से आप ख़बरदार करते, तो या तो फिर आप ही ने करवाया होगा या फिर ये आपका कंप्लीट फेलियर है। ये मैं पिछली वीडियो में भी पूरी आपको बात बता चुका हूँ, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों का आपस में इनका रब्त है। अब जो पॉलिटिक्स चल रही है आगे, उसमें PDM के अंदर भी आपको नज़र आएगा कि जरदारी साहब का जो अपना मकसद था, वो पीपल्स पार्टी को चेयरमैनशिप दे देनी सेनेट की, वो जब उनका पूरा हो जाएगा तो वो बड़े आराम से बैक बेंचेस में चले जाएंगे कि आए जी नून लीग, आप कैसे करेंगे नो कॉन्फिडेंस। 369 मेंबर्स हैं, आपको 186 मेंबर या 187 मेंबर शायद चाहिए आपको वहाँ पर अपना वज़ीर आला बनाने के लिए। 181 हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 10 हैं इनके मुस्लिम लीग काफ के और 4 इंडिपेंडेंट हैं, फिर कुछ वो हैं पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं। तो पीपल्स पार्टी का तो वज़ीर आला बन ही नहीं सकता पंजाब में। तो नवाज़ शरीफ साहब को वज़ारत आला देने के लिए वो किसके पास जाएं और किसको पैसे दें? परवेज़ इलाही साहब इसलिए आने के लिए तैयार नहीं है, उनको पता है कि जब तक मरियम है मुस्लिम लीग नून में और नवाज़ शरीफ साहब हैं, वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज वो आ भी जाते हैं, उनको वज़ारत आला मिल भी जाती है, तो कल वो टांग फिर खींच देंगे या वो तो एक बड़े डमी से वज़ीर आला होंगे, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वज़ीर होंगे। और फिर आप ये देखें, भले परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हों, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब पंजाब में बैठे हैं और वज़ीर आला नून लीग की सपोर्ट से है,
तो ब्यूरोक्रेसी और ताकत का सारा रुख तो जाती उमरा की तरफ होगा या मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब के घर होगा। परवेज़ इलाही साहब को कौन पूछेगा कि आप वज़ीर आला हैं या नहीं हैं? वो उनको इस सारी बात की समझ है। वो उस वक़्त वज़ीर आला बनने के लिए तैयार हो सकते हैं, जब वो लोग जो माज़ी में जोड़-तोड़ करते रहे हैं, जब वो लोग आकर परवेज़ इलाही साहब से कहें कि हाँ जी, अब हमने फ़ैसला कर लिया है, आपके पास इक़्तिदार होगा। तो वो जो पंजाब में तब्दीली की बात थी, वो तो सारी की सारी हवा हो गई है। वो तो सारी की सारी बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 4-5 दिनों में आपको समझ आ जाएगी कि सवाए इसके कि मीडिया के अंदर शोर मचाया जा रहा है, उस्मान बुज़दार की तब्दीली की कोई ना इनके पास कोई हिकमत अमली है, ना इनके पास कोई सपोर्ट है और ना ही आसिफ अली ज़रदारी साहब पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। नवाज़ शरीफ साहब लगाते रहे हैं पैसा, लेकिन वो हुकूमत का लगाते रहे हैं। खुद उन्होंने माल बनाया है माज़ी में, उन्होंने कभी माल लगाया नहीं, तो इसलिए इस बात का तो इम्कान ही कोई नहीं है। दूसरी तरफ इसमें भी सेनेट के चेयरमैन के हवाले से भी इसमें बहुत इशू है इंतखाब के हवाले से, क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में एक नई दरख्वास्त जमा करा दी है कि 11 तारीख की बजाय इसका पहले समाअत की जाए, जो नाअहली की दरख्वास्त है यूसुफ रज़ा गिलानी की। और अब इलेक्शन कमीशन देखते हैं क्या फ़ैसला करता है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के सामने एक और भी मुज़ाहरा हुआ है। एक बंदा कई दर्जन वर्कर लेके वहाँ पे पहुँच गया और उसने कहा कि 65 करोड़ रुपए हमारे अदा नहीं किए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, और चेकों की कापियाँ भी हैं, और उसने नैब से भी कहा है, इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि मेरी दरख्वास्तें वहाँ पर पड़ी हैं, तो उसका फ़ैसला किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन जो है वो कोई इतना आसान होगा ज़रदारी साहब के लिए भी, क्योंकि एक फ़ैसला होना बाकी है कि बलोच किस तरफ जाते हैं। बलूचिस्तान, सादिक संजरानी का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और जो छोटी जमातें हैं बलूचिस्तान की, अगर वो सारी जमातें ये फ़ैसला कर लें कि सेनेट की चेयरमैन की सीट बलूचिस्तान के पास ही रहनी है, तो इस बात का इम्कान भी पैदा हो सकता है कि वो सारे लोग सादिक संजरानी को वोट दे दें। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पीडीएम के अंदर के जो तज़ादात हैं वो मैंने आपके सामने रखे, और भी जो सारी सूरत-ए-हाल जैसे जैसे डेवलप होती है आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।